एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने विराट कोहली के साथ ऐसी घटिया हरकत कर डाली देखकर तो पूरे विश्व में बवाली मच गया। खुद विराट का गुस्सा चरम पर था तो दोस्तों वहीं अब उनकी बदतमीजी पर पाकिस्तानी दिग्गज भी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए। विराट का किया सपोर्ट ऑस्ट्रेलियन मीडिया से लेकर पूरे ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, मिसबाह उल हक से लेकर दिग्गजों ने गुस्से में जो बयान दिया है, सच में उसे सुनकर आप भी दंग रहने वाले हैं। तो आखिरकार क्या है पूरा मामला, क्यों, वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली चौथे टेस्ट मैच में शतक लगा पाएंगे या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हुआ था और भारत को चौथा मुकाबला मेलबर्न में खेलना है। और चौथा टेस्ट मुकाबला खेलने के लिए भारतीय टीम मेलबर्न जा रही थी, जहां पर एयरपोर्ट में विराट कोहली के साथ हादसा हो गया। दरअसल दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है सेन न्यूज, उसके एक रिपोर्टर एयरपोर्ट पर स्कॉट बॉलैंड का इंटरव्यू ले रही थी। आपको बता दें, स्कॉट बॉलैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए अगला टेस्ट मुकाबला खेलने वाले हैं, क्योंकि जॉस हेजलवुड चोटिल हो गए हैं। वो यंकर स्कॉट बॉलैंड का इंटरव्यू ले ही रही थी कि उसी दौरान उसे विराट कोहली का और उनका परिवार नजर आता है। उसी दौरान वो रिपोर्टर विराट कोहली के पास जाती है और वहां के कैमरामैन विराट कोहली और उनके परिवार का फोटो लेने लगते हैं। और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि विराट कोहली बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके परिवार का फोटो लिया जाए, उनके बच्चों का फोटो लिया जाए। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि विराट कोहली बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके बच्चे लाइमलाइट में आए। उन कैमरामैन से विराट कोहली ने बार बार कहा कि हमारे परिवार का फोटो मत लीजिए, आप हमारा फोटो लीजिए। पर दोस्तों विराट कोहली के बार बार मना करने के बावजूद वहां के कैमरामैन विराट कोहली के परिवार का फोटो लेते रहे, उनके बच्चों का फोटो लेते रहे। ये सब देखकर किंग कोहली भी अब अपने आप पर काबू नहीं रख पाए। वो बेहद गुस्से में आ गए और वहां पर सभी ऑस्ट्रेलियन मीडिया वालों को खरी खोटी सुना दी। दोस्तों गुस्से में डांट कर वहां से विराट कोहली चले गए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया हरकत से बाज नहीं आई। वो फिर भी विराट कोहली और उनके बच्चों का फोटो लेते रहे। दोस्तों इस हरकत से पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मच गया, क्योंकि एक जाने माने क्रिकेटर, एक दिग्गज खिलाड़ी के साथ ऑस्ट्रेलिया में ऐसी हरकत हुई है जिसके मना करने के बावजूद उनके परिवार का फोटो बार बार लिया जा रहा था। अब इस पर पाकिस्तानी दिग्गजों ने ऑस्ट्रेलियन मीडिया पर सवाल खड़े किए, उनको जमकर लताड़ लगाई है। आपको बता दें, शोएब अख्तर ने कहा चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हो या फिर वहां की मीडिया, उन्हें तमीज बिल्कुल भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आने पर कुछ ऐसी चीजें जरूर होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, पर विराट के साथ ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जो किया, वहां के कैमरामैन ने जो किया, वो बेहद ही शर्मनाक है और बेहद ही घटिया है। जिस तरीके की हरकत उन्होंने विराट के साथ की है, इसका तो कंप्लेन किया जाना चाहिए। विराट तो वैसे भी दिग्गज खिलाड़ी हैं, यदि कोई आम इंसान भी कहता है कि आप उसकी निजी जिंदगी में मत झांकें तो किसी का भी हक नहीं बनता। दोस्तों शोएब अख्तर के बाद सुनील गावस्कर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को ये सब नहीं करना चाहिए, हर किसी का पर्सनल जीवन होता है। विराट के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे बेहद खराब लगा, शायद मेरे साथ होता तो मैं अच्छे से मीडिया वालों को सुना देता। किसी की प्राइवेसी लीक नहीं करनी चाहिए। अगर विराट ने एयरपोर्ट पर अपने बच्चों के साथ तस्वीर लेने के लिए मना किया तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। मैं ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का निंदा करता हूँ। वहीं दोस्तों शोएब मलिक ने भी बयान देते हुए कहा, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जो किया है, वहां के कैमरामैन ने जो किया है, वहां के एंकर ने जो किया है, ये उनकी घटिया सोच को दर्शाता है और ये वहां पर कोई नई बात नहीं है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया में हमेशा होता रहता है, लेकिन इस बार जो विराट के साथ हुआ है ये बेहद ही गलत है। अगर मैं विराट की जगह होता तो मैं वहां पर तुरंत जाकर कंप्लेन करता। किसी का भी राइट नहीं है कि कोई किसी की पर्सनल लाइफ को इस तरीके से कैमरा के सामने लाए, और उसके माना करने के बावजूद ये चीजें हो रही हैं तो ये सरासर गुनाह है। साथ ही साथ मिसबाह उल हक ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने कहा, ये ऑस्ट्रेलिया के लोग, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, यहाँ पर सभी लोग घटिया हैं, इसीलिए मुझे ऑस्ट्रेलिया पसंद नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं है कि यहाँ पर हमेशा हमारे खिलाड़ियों को भी बुल किया गया है। यहाँ पर क्रिकेट में भी बेईमानी चलती है और उसके बाद भी जो विराट के साथ ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने किया है, इससे घटिया हरकत तो और कुछ हो ही नहीं सकती। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया वाले स्वागत करते हैं। दोस्तों विराट के साथ ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जो घटिया हरकत की है, उसके बाद तो पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मचा ही है। अब आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके हिसाब से विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया के एंकर, उनके कैमरामैन पर कंप्लेन करना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता, लेकिन वहीं दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा और तीसरा टेस्ट मैच गाबा के मैदान पर ड्रॉ रहा। और अब चौथा टेस्ट मुकाबला आज से शुरू हो चुका है, जिसमें पहले दिन भारतीय टीम ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसकी कल्पना कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने नहीं की होगी। तो दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।
दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है, जहां टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जहां भारतीय टीम की तरफ से आज पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल ने की। जहां इस मुकाबले में इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इसे बखूबी निभाकर दिखाया। जहां मुकाबले की शुरुआत में ही केएल राहुल ने पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत करी और केएल राहुल ने अपना इंटेंट साफ जाहिर कर बता दिया था कि वो आज रुकने वाले नहीं है। तो वहीं यशस्वी जायसवाल भी पीछे नहीं रहे और दूसरे ओवर में उन्होंने भी एक चौका और एक शानदार छक्का ठोक डाला। भारतीय टीम की ये जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी, जहां जायसवाल और केएल राहुल की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूटने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था केएल राहुल और जायसवाल को कैसे आउट किया जाए, जहां ये दोनों ही किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और ऐसे ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 7 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए भारतीय टीम को 50 रन का आंकड़ा पार करा दिया था। इन दोनों के द्वारा ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी जैसे आज T20 मैच खेला जा रहा हो। ऐसे ही 8वें ओवर में जोश हैजलवुड की पहली बॉल पर केएल राहुल ने एक और छक्का ठोक दिया। इसके बाद तीसरी बॉल पर चौका ठोककर जोश हैजलवुड के होश उड़ा दिए थे और फिर केएल राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक बेहतरीन छक्का ठोक ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा दिया था। केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जमकर आग उगल रहा था और उन्होंने दूसरे ओवर में मिचेल मार्श को आड़े हाथों लेते हुए इनके ओवर में 2 बेहतरीन छक्के और एक शानदार चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया था। ये दोनों ही टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह खेल रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। जहां 11वें ओवर में 2 बेहतरीन छक्के ठोक करके केएल राहुल ने अपने विस्फोटक अर्धशतकीय सिर्फ 40 गेंद में ही पूरा कर लिया था। साथ ही उन्होंने भारतीय टीम को 100 का आंकड़ा भी पार कर दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और 13वें ओवर में नाथन लियोन को 2 तूफानी छक्के ठोककर यशस्वी जायसवाल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया। जहां केएल राहुल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इन दोनों ने भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी और 16 ओवर में भारतीय टीम 120 रनों पर पहुंच चुकी थी। जिसके बाद मिचेल स्टार्क ने 16वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका दिया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को ओवर की चौथी गेंद पर LBW आउट कर दिया। जहां जायसवाल आज 60 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए और अब यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद किंग विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और दोस्तों विराट कोहली ने मैदान पर उतरते से कवर ड्राइव के द्वारा एक बेहतरीन चौका लगाया और न खाता खोला। इसके बाद तो कोहली का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने एक तूफानी छक्का ठोका और भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। अब विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे। जहां विकेट गिरने का कोई भी दबाव भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर नहीं लिया था और कोहली ने आते से बड़े शॉट खेलकर इसको साबित कर दिखाया था। जिसके बाद अगला ओवर में केएल राहुल ने एक बार फिर हाथ खोले और 3 बेहतरीन चौके नाथन लियोन के ओवर में ठोक दिए थे। जहां केएल राहुल अपने शतक के करीब बढ़ रहे थे तो वहीं भारतीय टीम से 200 रनों का आंकड़ा कुछ ज्यादा दूर नहीं था। 20 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 182 रन हो चुका था। तो वहीं विराट कोहली ने पैट कमिंस के अगले ओवर में 2 चौके ठोककर इसे और भी नजदीक पहुंचा दिया। वहीं इसके बाद केएल राहुल का बल्ला एक बार फिर चला और सबसे पहले उन्होंने पुल शॉट के जरिए बाउंसर पर एक छक्का ठोका और भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद 2 बेहतरीन चौके लगाए और अपना तूफानी शतक भी जड़ दिया। जहां केएल राहुल का बल्ला आज मैदान पर तूफान बचा रहा था तो वहीं विराट कोहली भी इनके पीछे नहीं रहे और इन्होंने जोश हैजलवुड के ओवर में एक नजाकत भरा शॉट लगाया और चौका बटोर कर इसके साथ ही अपने इन दोनों के बीच में 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। भारतीय टीम की इस तरह की बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम का तो ऐसा हाल था मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब शतक लगाने के बाद तो केएल राहुल ने अपनी लय ही बदल दी थी और भी ज्यादा विस्फोटक अंदाज में वो बल्लेबाजी करने लगे थे। तो वहीं इनकी तरह ही तूफानी विस्फोटक अंदाज विराट कोहली ने भी अपना रखा था। जहां विराट कोहली ने इस बार नाथन लियोन को अपना निशाना बनाया और उनके ओवर में 2 चौके लगाकर गेंद को बाउंड्री की सैर कराई। जहां हर एक ओवर में भारतीय टीम के लिए बड़े शॉट आ रहे थे और टीम का स्कोर आसानी से आगे बढ़ रहा था। विराट कोहली जहां अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे तो वहीं इसके बाद अगले ओवर में केएल राहुल ने मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक गगनचुंबी ठोका और गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी। इस प्रकार इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 250 रनों के करीब पहुंचा दिया था और दोनों के बीच अब 70 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन अगला ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल को जोश हैजलवुड के हाथों से कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई। जहां केएल राहुल बेहतरीन 117 रन बनाकर आउट हुए और जब केएल राहुल आउट हुए तो लंच की घोषणा कर दी गई। इस दौरान भारतीय टीम ने 216 रन बना लिए थे और विराट कोहली 45 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। तो वहीं लंच के बाद मुकाबला शुरू हुआ तो विराट कोहली का साथ निभाने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा आए।
चौथे नंबर पर आए और रोहित शर्मा ने आते से एक बेहतरीन चौका ठोका और अपना खाता खोला। भारतीय टीम के 2 विकेट जरूर गिरे थे, लेकिन भारतीय टीम अभी अच्छी स्थिति में थी। ऐसे में दबाव ऑस्ट्रेलिया की टीम पर और भी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसे रोहित शर्मा ने इस ओवर में 2 चौके लगाकर और बढ़ा दिया था। वहीं विराट कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने अगले ओवर में जोश हैजलवुड को 2 छक्के ठोके और अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं रोहित शर्मा भी अब विराट कोहली का बेहतरीन साथ निभा रहे थे और अब इन दोनों के बीच में शानदार साझेदारी तैयार होने लगी थी, जिसके बाद रोहित शर्मा ने मिचेल मार्श के ओवर में एक चौका स्टेट में लगाया और साझेदारी को आगे बढ़ाया। जहां अगला ओवर पैट कमिंस लेकर आए और इस ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक बेहतरीन छक्का जड़ा, लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर विराट कोहली को कमिंस ने बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने राहत की सांस ली। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को अब काफी बड़ा झटका लग चुका था और विराट कोहली 62 रन बनाकर आउट हो चुके थे, जहां भारतीय टीम का स्कोर 246 रन हो चुका था। अब दोस्तों, विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम पर दबाव बनाना चाहा, जहां ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज चाहते थे कि जल्द से जल्द विकेट निकाले जाएं। हालांकि ऋषभ पंत आज अलग